कैथरीन ने बिना किसी झिझक या दिलचस्पी दिखाए मार्शल का ऑफर ठुकरा दिया। वो बस नहीं जाना चाहती थी, सुबह जल्दी उठने की वजह से वो पहले ही थक चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, जब क्लास खत्म हो गई तो अब लैब क्यों जाना। मार्शल थोड़ा उदास हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कैथरीन उसे इस तरह मना कर देगी। वो जानता था कि कैथरीन वो लड़की नहीं है जिसे किसी चीज के लिए जबरदस्ती किया जा सके। वो जरूर उसके टैलेंट को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन कैथरीन को दबाव में डालने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स कूल, जब भी टाइम मिले कभी भी आ जाना, मेरी लैब के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कैथरीन ने शालीनता से जवाब दिया, थैंक्स अ लॉट प्रोफेसर हार्टली। और इतना कहकर वो बिना रुके सीधे वहां से निकल गई। पीछे से आ रही अमीलिया पूरी तरह खोई हुई थी। वो लगभग कैथरीन से टकरा ही गई। कैथरीन ने रुककर उसकी तरफ देखा और कहा, थोड़ा ध्यान से चल सकती हो। उसकी ठंडी आवाज सुनते ही अमीलिया होश में आई। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और एडमिरेशन साफ झलक रही थी। ओ माय गॉड, सुपर कैथरीन, तुमने सच में प्रोफेसर हार्टली का ऑफर ठुकरा दिया। ये कहते ही उसे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने झट से अपना मुंह ढक लिया। कैथरीन ने उसकी ड्रामेबाजी देखी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई छोटा सा हैमस्टर हो। उसे देखकर कैथरीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। स्टॉप बीइंग फुलिश, मैंने कहा था ना, सीधे हॉस्टल चलो। इन सब चीजों में क्यों फंस रही हो। अमीलिया ने मन में सोचा, कैथरीन कितनी कूल है, कितनी कॉन्फिडेंट। बाकी लोग जिस मौके के लिए तरसते हैं, उसके लिए इसने एक पल भी नहीं लगाया मना करने में। जैसे ही वो दोनों बोटैनिकल गार्डन से बाहर निकली, कैंपस का माहौल एकदम जोश से भर गया था। फ्रेशर्स का वेलकम टाइम चल रहा था। चारों तरफ क्लब्स के स्टॉल लगे थे। वरिष्ठ छात्र नए बच्चों को अपने क्लब में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के गुजरते ही सबकी निगाहें उनकी तरफ मुड़ गईं। कैथरीन ने भले टोपी पहन रखी थी, लेकिन उसकी लंबी सदी हुई काया, शालीन चाल और क्लासिक प्रेजेंस को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अमीलिया भी कम नहीं थी, गोरी, प्यारी सी, बड़ी आंखों वाली। कैथरीन के बराबर कद की और भीड़ में तुरंत अलग नजर आने वाली लड़की। अगर कैथरीन की पावरफुल और न होती तो शायद रास्ते में ही कई लोग अमीलिया को लेकर लड़ने लगते। चलते चलते अचानक अमीलिया एक पोस्टर के सामने रुक गई। वो इतनी उत्साहित थी कि जोर से बोली, हे सुपर कैथरीन, इधर आओ जल्दी। कैथरीन ने सोचा शायद कुछ हुआ है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो अमीलिया किसी पोस्टर को घूर रही थी, आंखों में सपने, होठों पर मुस्कान। देखो कैथरीन, ये हीरो है, मेरा आइडल, गेमिंग वर्ल्ड का एकदम टॉप स्टार। कैथरीन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लड़की तो अल्टीमेट फ्लर्ट है। इसके आइडल्स की एक्सपायरी डेट महीनों में गिनी जाती है। शायद 3 महीने पहले का आइडल तो इसे याद भी नहीं। उधर ई स्पोर्ट्स क्लब के सीनियर मेंबर्स ने देखा कि आखिर एक लड़की उनकी स्टॉल पर रुक गई है। वो तुरंत भागकर आए। क्लब में लड़के तो बहुत थे, पर लड़की फ्रेशर्स की भारी कमी थी, और अब सामने खड़ी ये 2 खूबसूरत लड़कियां उनके लिए जैकपॉट थी। एक सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गर्ल्स, हमारे ई स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होना चाहोगी? यहाँ टॉप प्लेयर्स हैं जो तुम्हारा रैंक बढ़ाने में मदद करेंगे। और सुनो, हमारा स्पोक्सपर्सन खुद हीरो है, शायद तुम्हें उससे मिलने का मौका भी मिल जाए। वो सीनियर इतनी मेहनत से बोल रही थी जैसे खुद साइन अप करवा लेगी। कैथरीन को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अमीलिया पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी थी, उत्साह से बातें करती जा रही थी। कैथरीन ने सोचा, छोड़ो, मैं निकलती हूँ, पर तभी अमीलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैथरीन, तुम भी तो ये गेम खेलती हो ना, चलो साथ में ज्वाइन करते हैं, दोनों मिलकर खेलेंगे, कितना मजा आएगा। कैथरीन के चेहरे पर साफ लिखा था, 0 इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड। उसने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन अमीलिया तो पहले ही हीरो की दीवानी थी, और अब जब सीनियर ने कहा कि हीरो से मिलने का मौका मिलेगा, तो वो तो और पिघल गई। वो जिद करने लगी, प्लीज सुपर कैथरीन, क्लब में ज्वाइन करना बहुत ईजी है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, तुम्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। देखो, कॉलेज लाइफ क्लब ज्वाइन किए बिना पूरी नहीं होती। कैथरीन कुछ बोल भी नहीं पाई। अमीलिया की क्यूट नजरों और बच्ची जैसी जिद के आगे वो हार गई। उसने बस हाथ में आया रजिस्ट्रेशन फॉर्म अमीलिया को थमा दिया। तू ही भर दे। अमीलिया खुशी से उछल पड़ी। सुपर कैथरीन, मुझे पता था तुम बेस्ट हो। और इसी तरह कैथरीन को मजबूरन ई स्पोर्ट्स क्लब की नई मेंबर बना दिया गया। सीनियर दोनों फॉर्म लेकर झूम उठी। कल रात 8 बजे ओरिएंटेशन है, भूलना मत आना। अमीलिया ने सिर हिलाया और खुश होकर कैथरीन को खींचती चली गई। रास्ते भर वो हीरो के बारे में बात करती रही। वो कितना हैंडसम है, कितना टैलेंटेड है। कैथरीन बस चुप थी, न कोई रिएक्शन, न कोई जवाब। अमीलिया मन ही मन सोचने लगी, कैथरीन सिर्फ कूल नहीं, आइस क्वीन है। न प्रोफेसर में दिलचस्पी, न किसी हैंडसम लड़के में। आखिर इसके दिमाग में चलता क्या है। दोनों हॉस्टल बिल्डिंग तक पहुंची, तभी अमीलिया की नजर सामने खड़े एक लड़के पर पड़ी। एक लंबा, बेहद हैंडसम लड़का। वो एकदम रुक गई। कैथरीन का हाथ पकड़कर बोली, कैथरीन, देखो कितना हैंडसम है वो। कैथरीन ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अमीलिया की एक्साइटमेंट देखकर उसने भी सिर घुमाया, और जैसे ही उस लड़के को देखा, उसका चेहरा बदल गया। अमीलिया लगभग उछलते हुए बोली, कैथरीन, वो तो हमारी तरफ आ रहा है। ओह माय गॉड, मेरा दिल रुक जाएगा। इतना हॉट लड़का। वो तो एक्साइटमेंट में पैरों से जमीन पीटने लगी। वो लंबा लड़का उनके सामने आकर रुका, लेकिन उसकी निगाहें अमीलिया पर नहीं, कैथरीन पर टिकी थी, बेहद नरमी से। उसकी आवाज गहरी और कोमल थी। कैथी, इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारी क्लास तो 40 मिनट पहले खत्म हो गई थी ना। ब्रैंडन को कैथरीन के क्लास शेड्यूल की जानकारी खुद कैथरीन से भी ज्यादा थी। उसे पता था कि उस दिन स्टाइल यूनिवर्सिटी में कैथरीन की सिर्फ एक ही मॉर्निंग क्लास थी, इसलिए जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, वो तुरंत उससे मिलने निकल पड़ा।
एक तरफ खड़ी अमीलिया ये समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना हैंडसम लड़का उनसे बात करने क्यों आया है। फिर उसे एहसास हुआ वो तो सुपर कैथरीन से मिलने आया है। वो तो उसे कैथी बुला रहा है, कितना प्यारा निकनेम है, अमीलिया ने मन ही मन सोचा। वो बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। कैथरीन के पास खड़ा ब्रैंडन जिस नज़र से उसे देख रहा था, वो नज़र बहुत इंटेंस थी। कैथरीन अंधी नहीं थी, वो सब महसूस कर रही थी। उसने हल्के से अपना शरीर मोड़ा, ब्रैंडन की ओर देखा, फिर अमीलिया की तरफ नजर घुमाई और शांति से बोली, मेरा बॉयफ्रेंड ब्रैंडन डंकन। ब्रैंडन को पता था कि अमीलिया कैथरीन की रूममेट है, इसलिए उसने बहुत विनम्रता से सिर हिलाया। हेलो। इतना हैंडसम लड़का जब मुस्कुराकर बोला तो अमीलिया के गाल लाल पड़ गए। ओह, तो ये हैंडसम लड़का कैथरीन का बॉयफ्रेंड है, उसने सोचा। अभी कुछ देर पहले तक तो वो सोच रही थी कि कैथरीन को हैंडसम लड़कों की कोई परवाह नहीं, तभी तो वो हीरो को देखकर भी एक्साइटेड नहीं हुई। लेकिन अब उसे अपनी सोच पर हंसी आ रही थी। किसने कहा कैथरीन हैंडसम लड़कों को अप्रिशिएट नहीं करती? वो तो बस हीरो जैसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रखती। अगर मेरा बॉयफ्रेंड ब्रैंडन डंकन जैसा होता तो मैं किसी और की तरफ देखती भी नहीं, अमीलिया ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर तक ड्रीमी होकर सोचने के बाद वो समझदारी से पीछे हट गई। मैं जरा ऊपर जाकर रेस्ट ले लेती हूँ, तुम लोग बात करो आराम से। ब्रैंडन ने हंसते हुए अमीलिया को जाते देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी रूममेट काफी इंटरेस्टिंग है। कैथरीन ने सिर हिलाया, हाँ उसका नेचर अच्छा है, बहुत चेयरफुल है। ब्रैंडन ने सोचा, कैथरीन को अपने पास ऐसे ही किसी लाइवली इंसान की जरूरत है, क्योंकि कैथरीन खुद बहुत ठंडी, शांत और अलग सी थी। जीनियस लोग अक्सर अकेले होते हैं, उसने वो ऊंचाई हासिल कर ली थी जहां पहुंच पाना बाकी लोगों के लिए नामुमकिन था। और यही वजह थी कि उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों से अलग रहने वाली थी। इसलिए जब कैथरीन ने कॉलेज जाने का फैसला किया तो ब्रैंडन ने उसे कभी रोका नहीं। उसे लगा कि कैथरीन को भी उस उम्र की सामान्य जिंदगी का अनुभव करना चाहिए। हंग्री हो, उसकी नर्म आवाज ने माहौल को और भी मुलायम बना दिया। कैथरीन ने सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं। रास्ते में अमीलिया के साथ एक क्लब रिक्रूटमेंट चल रहा था, उसने जबरदस्ती मुझे ई स्पोर्ट्स क्लब के लिए साइन अप करवा दिया। थोड़ा टाइम वहीं लग गया। ब्रैंडन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने पास रखा, अच्छा किया। वैसे भी तुम गेम्स अच्छा खेलती हो तो ई स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन करना सही रहेगा। अब जब भूख नहीं है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बाद में बाहर चलकर कुछ खा लेंगे। कैथरीन ने उसे सुना, मगर बाहर जाने का मन नहीं था। नहीं फॉरगेट इट, तुम ही कुक कर लो। ब्रैंडन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कैथरीन उसकी बनाई चीजें खाना चाहती है तो वो खुशी खुशी बना देगा। ओके, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम के करीब 7 बजे कैथरीन फोन पर गेम खेल रही थी, तभी अमीलिया अचानक दौड़ती हुई आई। सुपर कैथरीन, चलो ना, निकलना नहीं है क्या? कैथरीन ने फोन से नजर उठाई, थोड़ी हैरान सी नजर से देखा। सुपर कैथरीन, तुम आज की स्पोर्ट्स क्लब ओरिएंटेशन मीटिंग भूल तो नहीं गई? सीनियर ने कहा था लेट नहीं होना। असल में स्पोर्ट्स क्लब में सिर्फ 2 ही नई लड़की मेंबर्स भर्ती हुई थी, अमीलिया और कैथरीन। सीनियर को डर था कि कहीं दोनों भाग न जाएं, इसलिए उसने अमीलिया को बार बार व्हाट्सएप पर याद दिलाया था कि जरूर आना है। कैथरीन तो पूरी तरह भूल ही गई थी। वैसे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अमीलिया ने ही भर दिया था। उसे क्लब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। चलो फिर चलते हैं। कैथरीन ने मना नहीं किया तो अमीलिया ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि कैथरीन मना कर देगी और फिर सीनियर को क्या जवाब देगी। कम ऑन, लेट्स गो नाउ। कैथरीन ने फोन बंद किया, अपनी टोपी उठाई और सर पर पहन ली, जिससे उसकी नाजुक आंखें और भौहें आधी छिप गईं। डॉम से स्पोर्ट्स क्लब तक पहुंचते पहुंचते 8 बज चुके थे। अंदर घुसते ही अमीलिया ने कहा, सॉरी गाइस, हम लेट हो गए। उसकी मीठी आवाज सुनते ही सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। काफी टाइम से क्लब में कोई लड़की मेंबर नहीं थी, अब एक साथ 2 आ गई थी। बिना टोपी वाली लड़की यानी अमीलिया बहुत क्यूट लग रही थी, और टोपी वाली कैथरीन भले ही चेहरा छिपाई थी, लेकिन उसकी चाल ढाल और वाइब सबका ध्यान खींच रही थी। सीनियर ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हमारे क्लब में इतना फॉर्मल माहौल नहीं होता। चलो अंदर आओ। 2 प्यारी फ्रेशर्स और फिर वेलकम सेरेमनी शुरू हुई। असल में ये सेरेमनी सिर्फ सबके इंट्रोडक्शन के लिए थी, कौन कौन सा गेम खेलता है और उनका रैंक क्या है। सबका इंट्रो हो गया, बस कैथरीन बची थी। जब वो चुप रही तो अमीलिया ने धीरे से उसे कोहनी मारी। कैथरीन ने सिर उठाया और ठंडे लहजे में बोली, कैथरीन स्वॉन, प्लेइंग द स्टॉर्म, प्लैटिनम लेवल। इतना कहकर वो बैठने लगी। बाकी सबने एक दूसरे को देखा, कोई खास सरप्राइज नहीं था, क्योंकि गेम्स में लड़कियां आमतौर पर लड़कों जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। प्लैटिनम लेवल बस एवरेज ही माना जाता था, लेकिन सबके मन में एक बात थी, ये लड़की कितनी कोल्ड है। सीनियर ने हल्की झिझक के साथ कहा, कैथरीन, अब तुम हमारे क्लब का हिस्सा हो, लेकिन तुम हमेशा कैप पहनती हो, चेहरा दिखाओ न जरा, ताकि अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो हम पहचान सके। कैथरीन को कैप पहनने की आदत थी, वो किसी एटीट्यूड से नहीं करती थी, इसलिए उसने बिना हिचक टोपी उतार दी। और जैसे ही टोपी उतरी कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी आंखें फैल गईं, कोई कुछ बोल नहीं पाया। वाह कितनी सुंदर है, सबके मन में एक ही ख्याल आया। अब उन्हें समझ आया कि कैथरीन हमेशा कैप क्यों पहनती है, क्योंकि ऐसे चेहरे के साथ बाहर निकलना वाकई आसान नहीं। ऐसे चेहरे को देखकर कौन न रुक जाए, कौन न मुड़कर देखे, सबके दिल ने यही कहा। C563 स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी जम सी गई हो। कैथरीन के ठीक सामने बैठे लड़कों के चेहरों पर लगभग एक जैसी ही एक्सप्रेशन थी, आंखें और मुंह खुले रह गए थे, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। सबसे पहले होश में आए अमीलिया। आखिर वो काफी वक्त से कैथरीन के साथ थी, तो उसकी खूबसूरती की आदत सी पड़ गई थी।
इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इतने लोगों को कैथरीन की खूबसूरती पर फिदा होता देखकर अमीलिया के अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट भर गई। वो हल्की आवाज में झुककर बोली, सुपर कैथरीन, तुम सच में स्टनिंग लग रही हो। कैथरीन ने उसकी ओर हल्की नजर डाली, फिर गला साफ करते हुए हल्की खांसी की। उसकी वो छोटी सी खांसी सबको हकीकत में वापस ले आई। लड़कों ने झट से नजरें झुका ली, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा कैथरीन की ओर देखें। फीमेल सीनियर ने ऑकवर्ड सी मुस्कान दी, मगर अंदर से वो बेहद खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसे इतने खूबसूरत 2 फर्स्ट ईयर गर्ल्स मिल जाएंगी। अब उसके क्लब को ग्रो करने की कोई चिंता नहीं थी। वो बोली, तुम दोनों बैठ जाओ, हमारा ई स्पोर्ट्स क्लब बाकी क्लब से थोड़ा अलग है, हम ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करते। मैं तुम्हें क्लब के बाकी मेंबर्स से मिलवाती हूँ। उसने आगे इशारा किया, ये है हमारे क्लब के प्रेसिडेंट। वो लड़का बहुत सिंपल और सिंसियर लग रहा था, साफ त्वचा, ब्लैक फ्रेम ग्लासेस और एकदम स्टूडियस वाइब। वो खड़ा होकर बोला, हेलो गाइज, आई एम फ्रैंको ब्रॉन, जूनियर इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कैथरीन और अमीलिया ने एक साथ सिर हिलाया। हाय मिस्टर ब्रॉन, सीनियर मुस्कुराए और रहस्यमयी लहजे में बोली, एक सीक्रेट बताऊं, फ्रैंको और हीरो एक ही डॉम में रहते हैं, तो कहा जा सकता है कि हीरो भी हमारे क्लब का हिस्सा है। कैथरीन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे हीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अमीलिया, वो तो एक्साइटमेंट से लगभग उछल पड़ी। फ्रैंको ने उसकी एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा गर्व महसूस किया। हीरो वाकई उनके क्लब की पहचान बन चुका था। वो कैथरीन की तरफ देखता हुआ बोला, कैथरीन, तुम्हें हीरो पसंद नहीं है क्या? कैथरीन को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सीधी बात पूछ लेगा। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, यस। उसकी ठंडी आवाज ने फ्रैंको को थोड़ा असहज कर दिया। वो मन ही मन बोला, कितनी कोल्ड नेचर है इसकी। अमीलिया ने माहौल संभालने की कोशिश की, मिस्टर ब्रॉन, ऐसा नहीं कि कैथरीन को हीरो पसंद नहीं है, बस वो ऐसी ही है। उसे किसी चीज में खास इंटरेस्ट नहीं रहता, वो पूरी तरह स्टडीज में फोकस्ड रहती है। मैंने ही उसे जबरदस्ती क्लब ज्वाइन करवाया ताकि वो थोड़ा सोशलाइज करे। उसकी बात सुनकर ऑकवर्डनेस दूर हो गई। फ्रैंको मुस्कुराया, मतलब कैथरीन तो टॉपर होगी फिर। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अमीलिया गर्व से बोली, ऑफ कोर्स, कैथरीन तो मेरी आइडल है, कासिया की टॉप साइंस स्टूडेंट, पढ़ाई में अनबीटेबल। कैथरीन का चेहरा फिर भी शांत था, उसके अंदर न घमंड था न चिढ़, बस एक कॉन्फिडेंट कमांडिंग औरत थी। स्टाइल यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स बहुत थे, ब्रिलियंट, लेकिन अपने ही वर्ल्ड में खोए हुए। यहाँ हर दूसरा स्टूडेंट जीनियस था, इसलिए किसी का इंट्रो सुनकर कोई हैरान नहीं होता था। गॉट इट, फ्रैंको ने कहा। तभी अचानक किसी लड़के ने चिल्लाकर कहा, होली शिट। सारे लोग चौंक गए। फ्रैंको ने पूछा, बर्ग, क्या हुआ? बर्ग उनका टीममेट था, सब उसे उसी निकनेम से बुलाते थे। उसने कहा, मिस्टर ब्रॉन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी के लोग पब्लिक चैनल में हमें चैलेंज दे रहे हैं। एक लड़का बोला, तो क्या हुआ? रिलैक्स यार, पेनी टीम से डरेंगे क्या? दूसरा बोला, चलो गेम ऑन करते हैं, ऑनलाइन आओ और उन्हें दिखाते हैं असली पावर। बर्ग ने जल्दी जल्दी समझाया, वेट, बात सीरियस है, उन्होंने अभी लीग टीम के स्ट्राइकर स्टैनली को रिक्रूट किया है। उनका मोराल स्काई हाई है, कह रहे हैं आज हमें 7 बार लगातार हराएंगे। स्टैनली? फ्रैंको की भौहें सिकुड़ गईं। बर्ग ने सिर हिलाया, हाँ वही। मिस्टर ब्रॉन, क्यों ना हम हीरो को बुला लें? जब उनके पास प्रो प्लेयर है तो हमें भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए जीत के लिए। फ्रैंको ने गहरी सांस ली, हीरो तो इन दिनों क्लोज ट्रेनिंग में है। बर्ग मायूस होकर बोला, तो फिर क्या करें? हार का इंतजार। फ्रैंको ने टीममेट्स को काम रखने की कोशिश की। डोंट लूज हार्ट, किसने कहा हम हारने वाले हैं? पेनी टीम बहुत घमंडी हो गई है। चलो ऑनलाइन चलो और उन्हें उनकी लिमिट्स दिखाते हैं। पहले ही दिन ऐसा इंटेंस माहौल देखकर अमीलिया थोड़ी नर्वस हो गई। उसने धीरे से कैथरीन की स्लीव खींची। सुपर कैथरीन, सब ठीक रहेगा ना? कैथरीन ने ठंडी नजर से देखा, बिल्कुल शांत स्वर में बोली, पहले देख लेते हैं। गेम टीम में सिर्फ 4 पोजीशंस थी, ताकि बाकी मेंबर्स भी देख सके। फ्रैंको ने अपना फोन बड़ी स्क्रीन पर कास्ट कर दिया। जैसे ही उनकी टीम ऑनलाइन आए, पेनी टीम ने तुरंत राइवलरी मैच का इनवाइट भेज दिया। मोड चुना गया, एंटरटेनमेंट मोड, टीम किलिंग। रूल सिंपल था, जितनी बार चाहो रिवाइव हो सकते हो, लेकिन जो प्लेयर पहले 16 किल्स करेगा उसकी टीम जीतेगी। टीम पॉइंट्स नहीं गिने जाते, बस इंडिविजुअल किल्स मैटर करते हैं। फ्रैंको और उसकी टीम इस मोड से पहले भी खेल चुकी थी, इसलिए उन्हें मैप की पूरी जानकारी थी। गेम शुरू होते ही फ्रैंको ने इंस्ट्रक्शंस दिए, बर्ग, तुम तीनों मुझे कवर करना। इस मोड में कॉम्बैट ही मैं है, मेरा एम अच्छा है, मैं फ्रंट संभालूंगा। सबने तुरंत हामी भरी। चारों में सबसे बेस्ट प्लेयर वाकई फ्रैंको ही था। उसी वक्त पेनी टीम ने वॉइस चैट में टॉन्ट किया, फ्रैंको, बेकार में ट्राई मत करो, अभी से सरेंडर कर दो। उनकी आवाज में एरोगेंस साफ झलक रहा था। फ्रैंको की टीम का कोई मेंबर पीछे नहीं हटा। एक ने कहा, चलो देखते हैं असली जीत किसकी होती है। पेनी टीम, रेडी रहना, कहीं बाद में रोना ना पड़े। जैसे ही स्टायर टीम की तरफ से शोर उठा, पेनी टीम ने अपने नए प्लेयर को बड़े गर्व से दिखाया। फ्रैंको, तुम सोचते हो कि हम हार जाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे बताना भूल गए, आज हमारे स्ट्राइकर हैं स्टैनली। अब अगर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो एक बेट हो जाए। फ्रैंको ने ठंडे लहजे में पूछा, किस चीज पर बेट? पेनी टीम का कप्तान घमंड से बोला, जो टीम हारेगी उसे दूसरे की बुलेटिन बोर्ड सिस्टम पर पोस्ट डालकर मानना होगा कि वो टीम उनसे कमजोर है। कैसा लगा? हिम्मत है तो करो बेट। उनके लगातार उकसाने पर फ्रैंको ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मान गया, ये बेट पक्की। स्टायर टीम के हर मेंबर का जोश बढ़ चुका था। कोई भी माहौल में एक तगड़ी टक्कर की गंध थी।
कैथरीन एक तरफ चुपचाप बैठी थी, उसकी नज़र स्क्रीन पर थी। गेम शुरू होते ही चारों प्लेयर्स ने अपने अपने लिए बेहतर जगह ढूंढी ताकि कोई पहले मर न जाए। घोषणा के साथ ही मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। हर कोई बेहद सावधानी से पहला शॉट ले रहा था। बैंग बैंग बैंग, तेज गोलियों की आवाजों के बीच अचानक ब्रॉडकास्ट की आवाज गूंजी। पेनी टीम टेक्स द फर्स्ट पॉइंट। पेनी टीम के लीडर ने छुपकर बैठे बर्ग को मार गिराया था। बर्ग थोड़ा निराश दिखा, लेकिन फ्रैंको ने तुरंत उसे संभाला। घबराओ मत, ये तो बस पहला ब्लड था, हम जल्दी पकड़ लेंगे, सब ध्यान लगाओ। अमीलिया की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो हर बार नर्वस होने पर कुछ पकड़ना चाहती थी। कैथरीन का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने उसकी ड्रेस कसकर पकड़ ली। सुपर कैथरीन, क्या हम जीत पाएंगे? इस वक्त स्क्रीन पर स्कोर दिखा, पेनी टीम 10, स्टायर टीम 3। कैथरीन ने एक ठंडी नजर से जवाब दिया, हम हारेंगे। उसकी आवाज काम थी, लेकिन शब्दों में पूरा सच था। दोनों टीमों के बीच ताकत का फर्क साफ दिख रहा था। पेनी टीम का स्ट्राइकर स्टैनली अकेले ही पहले हाफ में 7 पॉइंट ले चुका था। ऐसे में स्टायर टीम का मुकाबला कर पाना नामुमकिन लग रहा था। कैथरीन की बात सुनकर अमीलिया के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। कैथरीन ने ये बात धीमी आवाज में कही थी, लेकिन आसपास बैठे कई लोगों ने सुन लिया था। सबके चेहरे उतर गए। हालांकि किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा क्योंकि आखिर वो लड़की थी, लेकिन उनकी निगाहों का रवैया बदल गया था। थोड़ी देर बाद राउंड खत्म हुआ और स्टायर टीम बुरी तरह हार गई। बेस्ट ऑफ 3 में पहला राउंड वो पूरी तरह हार चुके थे। क्लब में सन्नाटा छा गया, हर चेहरा निराश था। अभी 2 राउंड बाकी थे, लेकिन सबको लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं। अमीलिया ने धीरे से पूछा, सुपर कैथरीन, अब क्या करें? जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। कैथरीन ने ठंडी निगाह से देखा, कम नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके शब्द सुनकर कई लड़के भड़क गए। एक ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम चाहती हो हम हारें? दूसरा बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारा लेवल क्या है? प्लैटिनम लेवल की प्लेयर हो तुम। इस लेवल की गेम में बोलने का हक नहीं तुम्हें। सही कहा, लड़कियां वैसे भी गेम में क्या जानती हैं। अगर इतना भरोसा है खुद पर तो आओ खेलो हमारे साथ। सारे इल्जामों के बीच कैथरीन शांत रही, लेकिन अमीलिया फट पड़ी। इतनी गंदी बातें क्यों कर रहे हो? हम तो बस टीम की फिक्र कर रहे हैं। लड़कों में से एक हंसकर बोला, फिक्र? मुझे तो लगता है तुम बस हमारा हौसला तोड़ने आए हो। अगर दम है तो खुद बैठो और खेलो। कैथरीन ने बस एक बार उसकी तरफ देखा। इतनी ठंडी और तेज नजर की लड़का वहीं चुप हो गया। ठीक कहा तुमने, बात ताकत से ही करेंगे। ये कहकर कैथरीन सीधा बर्ग के पास पहुंची। बर्ग टीम का स्ट्राइकर था, लेकिन सामने स्टैनली जैसा प्रोफेशनल था और बर्ग उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। कैथरीन ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, उठो बैठो। मैं बर्ग अनजाने में खड़ा हो गया। खुद उसे भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। कैथरीन उसकी जगह बैठ गई। फ्रैंको ने हैरानी से कहा, कैथरीन, लेकिन तुम तो प्लैटिनम लेवल की हो। वो आगे कुछ कह पाता, इससे पहले कैथरीन ने ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा बातें नहीं, अगर गेम हारा जिम्मेदारी मेरी। चलो शुरू करो। उसका लहजा इतना हुकूमत भरा था कि फ्रैंको कुछ बोल ही नहीं पाया। उसी वक्त दूसरा राउंड शुरू होने वाला था। पेनी टीम फिर से शोर मचाने लगी। फ्रैंको ने गुस्से में स्टार्ट दबा दिया। गेम शुरू होते ही पेनी टीम ने देखा कि स्टायर टीम में अब एक लड़की खेल रही है। वो ठहाका लगाकर बोले, फ्रैंको, तुमसे नहीं हो पाया तो अब लड़की लाए हो? प्लैटिनम प्लेयर, सच में सरेंडर कर दिया क्या? पूरा क्लब पेनी टीम की इन बातों से आग बबूला था, लेकिन स्टायर टीम के पास कुछ करने की ताकत नहीं बची थी। कुछ लड़के तो कैथरीन को ही इसका जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन कैथरीन की आंखों में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो अब भी उतनी ही शांत और स्थिर थी। अमीलिया उसे देखकर मन ही मन बोली, सुपर कैथरीन, तुम तो सच में कमाल की हो। गेम शुरू हुआ। 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि गोलियों की आवाज गूंजी। बैंग बैंग बैंग, सारे लोग स्क्रीन पर जम गए। किसे मारा गया? इतना फास्ट कौन फायर कर रहा था? अगले ही पल स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट फ्लैश हुआ और पूरा हॉल सन रह गया, क्योंकि पहला शिकार बना था स्टैनली खुद। रेड टीम 1 पॉइंट की बढ़त ले चुका है, क्योंकि ब्लू टीम का स्टैनली रेड टीम के प्लेयर से एलिमिनेट हो गया है। अनाउंसर की आवाज गूंजी तो पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि कैथरीन, जो एक न्यूकमर थी, पहली जीत हासिल कर लेगी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कैथरीन ने न सिर्फ पहला पॉइंट लिया, बल्कि स्टैनली को भी बाहर कर दिया, जो कि दूसरी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्लेयर था। कुछ पल के लिए ऑडियंस बिल्कुल स्टन थी, लेकिन अमीलिया अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाई। वो ऑलमोस्ट उठ खड़ी हुई। उसे पहले से ही यकीन था कि कैथरीन कुछ धमाकेदार जरूर करेगी। पेनी टीम की तरफ थोड़ी देर की कंफ्यूजन के बाद सबको समझ आया कि क्या हुआ है। उनके कैप्टन ने पब्लिक चैनल पर मॉकिंग टोन में कहा, हे, इवन अ ब्लाइंड पिग कैन फाइंड एन एकोन वंस इन अ वाइल। इसे अपनी लकी शॉट समझ लो। सिर्फ पेनी टीम ही नहीं, स्टायर टीम के कुछ लोग भी मान बैठे कि कैथरीन बस लकी थी। आखिर एक प्लैटिनम लेवल प्लेयर अगर प्रोफेशनल लेवल सुपरस्टार को हरा दे तो लक के अलावा और क्या रीजन हो सकता है? लेकिन पेनी टीम की एरोगेंस के सामने कैथरीन बिल्कुल काम रही। उसने हल्के से अपनी भौहें उठाई, मुस्कुराए और माइक के पास झुककर सॉफ्टली बोली, ब्लाइंड पिग, ये डिस्क्रिप्शन तो स्टैनली के लिए ज्यादा परफेक्ट है। पेनी टीम के कैप्टन का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन उसे यूं पलटकर जवाब देगी। उसने धीरे से सिर मोड़ा और पास खड़े उस यंग मैन की तरफ देखा, जो रिफाइंड चेहरे और कूल एटीट्यूड वाला था। उस नजर को महसूस करते ही स्टैनली ने ठंडेपन से उसकी तरफ देखा और बोला, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट। कैप्टन पेनी टीम का था, लेकिन फिर भी स्टैनली से उसे एक अजीब सी डर की वाइब मिलती थी। स्टैनली की बात सुनकर वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस जल्दी से सिर हिलाकर बोला, डोंट वरी, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमने स्टायर टीम को धूल में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम उल्टा लिखना।
टीम के जोश भरे वर्ड सुनने के बाद भी स्टैनली पूरी तरह सीरियस और अलर्ट रहा। उसे यकीन था कि ओपोनेंट की पिछली जीत लक नहीं थी। प्रोफेशनल गेमिंग में हर सेकंड की कीमत होती है, यहाँ किस्मत नहीं चलती। ओपोनेंट की सीजन स्टैट्स देखने पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, रैंकिंग भी एवरेज थी, लेकिन शायद वो कोई न्यू अकाउंट यूज कर रही थी और अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रही थी। जो भी हो, स्टैनली अब किसी भी रिस्क के लिए तैयार था। कैथरीन की शार्प रिप्लाई के बाद पेनी टीम थोड़ा शेकन लग रहा था, जबकि स्टायर टीम की साइड में जोश उमड़ पड़ा। फ्रैंको ने दोनों हाथ उठाकर चिल्लाया, गाइस चार्ज। टीम ने अपना ओरिजिनल स्ट्रैटेजी फॉलो किया, सब फ्रैंको को सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो पॉइंट्स ले सके। लेकिन सामने वाला स्टैनली बहुत स्ट्रांग निकला, उसने 2 स्टायर टीम के मेंबर्स को तुरंत एलिमिनेट कर दिया। कैथरीन पहले तो सिर्फ सपोर्ट देने आई थी, लेकिन हालात देखकर समझ गई कि फ्रैंको बस ओपोनेंट्स को एडवांटेज दे रहा था। उसने फैसला किया अब वो खुद मैदान में उतरेगी। कुछ देर पहले तक पेनी टीम एरोगेंस में भरी थी, लेकिन अब शॉक में थी। स्को पल भर में 7-2 से बराबरी पर आ गया। कैथरीन एक रूथलेस फाइटर की तरह मैदान में उतरी, उसके ब्लेडेड वेपन से ओपोनेंट्स एक एक करके गिरते गए। सिर्फ 1 मिनट में उसने 7 पॉइंट्स लिए और पेनी टीम को पीछे छोड़ दिया। अब तो स्टायर टीम भी डिसबिलीफ में थी और पेनी टीम के तो होश उड़ गए। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि कैथरीन इतनी स्किल्ड होगी। इतना ब्रूटल गेम प्ले कोई लड़की नहीं दिखा सकती थी। ये मैच अब गेम नहीं रहा, ये एक मैसेकर बन गया था। कैथरीन की टीम के तीनों साथी हैरानी में खड़े थे। वो फ्रैंको की तरफ मुड़ी और ठंडे लहजे में बोली, अब भी यही खड़े रहोगे? उसकी आवाज ने फ्रैंको को होश में ला दिया। उसने तुरंत स्ट्रैटेजी बदल दी और टीममेट्स को पुकारा, लेट्स गो, प्रोटेक्ट कैथरीन। बाकी दोनों टीममेट्स, जो पहले कैथरीन को हल्के में लेते थे, अब उसकी ताकत समझ चुके थे। तीनों ने एक साथ कहा, ओके। कैथरीन ने फौरन सबको निर्देश देना शुरू किया। आखिर ये टीम गेम था और टीममेट्स के बिना जीतना मुमकिन नहीं था। अब वो एक पावरफुल, अनस्टॉपेबल जनरल की तरह लग रही थी। अमीलिया उत्साह से स्क्रीन पर टकटकी लगाए थी, सुपर कैथरीन, गो फॉर इट, टेक डाउन पेनी टीम, चार्ज। स्टैनली अब कैथरीन की स्ट्रैटेजी समझ चुका था। उसने उसे अवॉइड करते हुए स्टायर टीम के बाकी प्लेयर्स को टारगेट करना शुरू किया। अचानक एक लाउड गनशॉट गूंजी, धड़ाम। फ्रैंको गिर पड़ा। स्टैनली को लगा उसका प्लान काम कर गया। अगर वो कैथरीन को नहीं हरा सकता तो बाकी से पॉइंट्स लेकर जीत सकता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी से खुश था, तभी ब्रॉडकास्टर की आवाज आई, द गेम इज ओवर, रेड टीम की प्लेयर कैसी ने जीत हासिल की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रेड टीम। स्टैनली एकदम फ्रीज हो गया। क्या अभी तो 3 पॉइंट्स बाकी थे? ये कैसे पॉसिबल है? उसने रिप्ले देखा, कैथरीन ने कुछ ही सेकंड्स में 3 ओपोनेंट्स को हेडशॉट से गिरा दिया था। उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, रिकॉइल कंट्रोल देखकर स्टैनली दम रह गया। ऐसा फ्लॉलेस एम तो प्रोफेशनल प्लेयर्स भी रेयरली कर पाते हैं। वो सोचने लगा, क्या वो चीटिंग कर रही है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, पेनी टीम के एक मेंबर ने धीरे से कहा, कैप्टन, क्या स्टायर टीम चीट्स यूज कर रही है? कैप्टन ने सिर हिलाया, नो, मैच के हर मोमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, एंटी चीट सिस्टम लगा होता है। स्टायर यूनिवर्सिटी कभी चीटिंग का रिस्क नहीं लेगी, उन्हें अपनी रेपुटेशन की कीमत पता है। गेम हारना एक बात थी, लेकिन चीटिंग में पकड़ा जाना वो तो सबसे बड़ी इंसल्ट होती। पेनी और स्टायर दोनों यूनिवर्सिटीज अपनी स्किल्स पर गर्व करती थी। चीटिंग उनके लेवल से बहुत नीचे की बात थी। कैप्टन ने टीम को संभाला, इनफ, कॉन्सेंट्रेट करो, ये सिर्फ 1-1 है, गेम खत्म नहीं हुआ। स्टायर टीम की तरफ अब जोश उफान पर था। कैथरीन के लिए चीयर्स गूंजने लगे। जो लोग पहले उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब सब एक सुर में बोले, सुपर कैथरीन, आगे क्या करना है? ये लीड, हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरे राउंड में भले ही पेनी टीम ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन कैथरीन की जबरदस्त परफॉर्मेंस के आगे उनका हौसला टूट गया। परिणाम एक क्रशिंग डिफीट। स्टैनली जैसा शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद वो इस बार टीम को बचा नहीं सका। जैसे ही मैच खत्म हुआ, स्टायर टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। वी वॉन, हम सच में जीत गए। उनकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि जिस मैच को सबने एक पक्की हार मान लिया था, उसे कैथरीन ने अकेले अपने दम पर पलट दिया था। तीसरे राउंड में कैथरीन एक निर्दयी योद्धा बन गई थी। जो भी सामने आया, वो उसे एक के बाद एक खत्म करती चली गई। ओपोनेंट्स ने चाहे जो भी स्ट्रैटेजी अपनाए, उसकी मार्क्समैनशिप के आगे सब बेअसर हो गए। जब गेम खत्म हुआ, पेनी टीम एकदम चुप हो गई। वही स्टायर टीम के खिलाड़ियों का जोश चरम पर था। बर्ग और बाकी टीममेट्स ने वॉइस चैट पर पेनी टीम को छेड़ना शुरू कर दिया, अब तो अपना वादा निभाओ। उनकी हंसी और एक्साइटमेंट में एक विजेता का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। पेनी टीम, जो पहले एरोगेंस में डूबी थी, अब ह्यूमिलिएशन महसूस कर रही थी। लेकिन वादा तो वादा होता है, उसे तो निभाना ही था, क्योंकि वादा तोड़ना मैच हारने से भी ज्यादा शर्मनाक होता है। जैसे ही पेनी टीम ने जवाब दिया, बर्ग और बाकी सब कैथरीन के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में एडमिरेशन और रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि कैथरीन इतनी पावरफुल होगी। कैप्टन फ्रैंको ने सबसे पहले कहा, मिस वॉन, ऑनेस्टली हमें उम्मीद नहीं थी कि आपकी कॉम्बैट स्किल्स इतनी जबरदस्त होंगी। हमने जो शक किया था वो हमारी गलती थी। वो हल्की से मुस्कुराया और बोला, वैसे आपने प्लैटिनम लेवल अकाउंट से खेला, राइट? क्या आपने जानबूझकर न्यू अकाउंट बनाया था? कैथरीन ने डिनायल नहीं किया, क्योंकि उसके नए अकाउंट के बारे में तो बहुत लोग जानते थे। वो जब भी लॉगिन करती, ढेरों इन्विटेशंस आने लगती, और वो फिलहाल किसी के साथ खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने नया अकाउंट बना लिया था। उसने उस अकाउंट से बस कुछ ही मैचेस खेले थे और प्लैटिनम तक पहुंची थी। फ्रैंको ने गौर किया कि कैथरीन की पर्सनालिटी काफी कोल्ड और रिजर्व्ड है। कम बोलती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस खुद सब कुछ कह जाती है। 3 राउंड्स का ये मैच 1 घंटे से ज्यादा चला था।
कैथरीन ने अपनी वॉच पर नजर डाली, फिर धीरे से उठी। वो अमीलिया की तरफ मुड़ी और बोली, कमिंग विद मी। अमीलिया एक पल को चौंकी, फिर जोश से बोली, यस सुपर कैथरीन, लेट्स गो टुगेदर। कैथरीन ने सबको हल्की सी स्माइल दी और सॉफ्टली बाय बोलकर क्लासरूम से बाहर निकल गई। अमीलिया तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। उनके बाहर जाते ही सबको एहसास हुआ, वे अभी भी शॉक में थे। बर्ग ने कैथरीन के जाते हुए सिलोएट को देखते हुए धीरे से कहा, क्या ऑरा है उसका, इतनी डोमिनेंट एनर्जी मैंने कभी नहीं देखी। फ्रैंको ने सिर हिलाया, शी डिजर्व्स टू बी डोमिनेंट। हम में से कौन है जो उसके लेवल तक पहुंच सके। आखिर स्टैनली जैसे प्रोफेशनल प्लेयर को उसने ऐसे हराया। जैसे कोई बिगिनर हो, तो फिर उनके जैसे कैजुअल प्लेयर्स उसकी बराबरी कैसे कर सकते थे। रात हो चुकी थी, इसलिए फ्रैंको ने सबको रैप अप करने के लिए कहा। वो भी अपनी डॉम की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो डॉम पहुंचा, सामने से हीरो आता दिखा। फ्रैंको ने हैरानी से पूछा, हीरो तुम तो क्लोज ट्रेनिंग में थे ना, अचानक वापस क्यों आए। हीरो ने ठंडे लहजे में कहा, थोड़ा परेशान था, दिमाग क्लियर करने आया हूँ। वो किसी एक चेहरे को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो ट्रेनिंग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हीरो की लो एनर्जी देखकर फ्रैंको ने बात शुरू की, हीरो सुनो, आज हमारे क्लब में 2 न्यू फीमेल मेंबर्स जुड़ी हैं। उनमें से एक तो अनबिलीवेबल गेमर है। फ्रैंको की बात सुनकर हीरो के चेहरे पर हल्की सी नाराजी आई। उसे यकीन नहीं था कि कोई लड़की एक्सेप्शनल गेमर हो सकती है। उसे लगा फ्रैंको बस शिवरस बन रहा है, लेकिन फिर फ्रैंको ने जो अगला नाम लिया, हीरो एकदम स्टन रह गया। फ्रैंको को हीरो के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। अपने एग्जैजरेशन साबित करने के लिए फ्रैंको ने आज की घटनाओं को हीरो के सामने दोहराया। फ्रैंको ने कहा, हीरो तुम्हें पता ही नहीं, पेनी टीम ने जब स्टैनली नाम का ये प्रोफेशनल प्लेयर जोड़ा तो वो पूरी तरह ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अगर मुझे पता होता कि ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारा फोन ऑफ था तो मैं तुम्हें बैकअप के लिए बुला लेता। लिसन, हमारी नई क्लासमेट मिस स्वॉन सच में अमेजिंग है। लड़की होने की वजह से मत फूल्ड हो जाना। उसकी प्ले स्टाइल इतनी अग्रेसिव और पावरफुल है कि स्टैनली जैसे प्रोफेशनल प्लेयर को वो नूब जैसा दिखा देती है। फ्रैंको की बात सुनकर हीरो ने भौहें चढ़ाई, आंखों में डाउट झलक रहा था। क्या वो सच में इतनी पावरफुल है? फ्रैंको ने अपना फोन निकाला और गेम रिप्ले खोलकर दिखाया। ये देखो उसकी परफॉर्मेंस। रिप्ले देखते ही हीरो ने फ्रैंको का फोन झपट लिया। उसने महसूस किया कि लड़कियों की स्किल वाकई एस्टोनिशिंग थी। हर शॉट की पिन पॉइंट एक्यूरेसी, उसकी मार्क्समैनशिप इतनी इंप्रेसिव थी कि लगता था जैसे बुलेट्स उसकी कमान से गाइड हो रही हों। हीरो पहले भी स्टैनली का सामना कर चुका था। उसे पता था कि स्टैनली लीग टीम का नया रिक्रूट है। स्टील गन में उसकी इनक्रेडिबल स्पीड और प्रिसिजन की वजह से उसे फॉरवर्ड में रखा गया था। वो इंस्टेंट एनिमी किल्स करने में केपेबल था। लेकिन इस बैटल में स्टैनली पूरी तरह आउटप्लेड हो गया और फीमेल प्लेयर ने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया। कई बार स्टैनली के पास पहुंचने से पहले ही उसे एलिमिनेट कर दिया गया। हीरो ने तुरंत सेकंड राउंड का रिप्ले देखा और फिर क्यूरियोसिटी में थर्ड राउंड भी प्ले किया। इस बार न्यू फीमेल क्लासमेट की स्ट्रैटेजी में बदलाव था। वो और तेज और अग्रेसिव हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बैटल जल्दी खत्म करना चाहती थी। जो मैच आधे घंटे का होना था वो सिर्फ 20 मिनट में ओवर हो गया। मैच खत्म होने के बाद हीरो ने सीन को कॉन्टेम्पलेट किया। कुछ तो फेमिलियर लग रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ। उसे याद आया मिस्टीरियस पावरफुल प्लेयर शुगर। थर्ड राउंड में फीमेल प्लेयर की प्ले स्टाइल शुगर जैसी थी और दोनों ही लड़कियां थीं। हीरो ने सोचा, क्या ये वही लड़की हो सकती है? फिर हीरो ने फ्रैंको का कॉलर पकड़ लिया। फ्रैंको डर गया, उसका चेहरा पेल हो गया। उसकी आवाज कांपते हुए बोली, क्या कर रहे हो? हीरो ने इंटेंस एक्साइटमेंट के साथ पूछा, बताओ इस लड़की का नाम क्या है और अभी वो कहाँ है? फ्रैंको ने जवाब दिया, मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम कैथरीन स्वॉन है और ये साल की फ्रेशमैन है। बाकी मैं नहीं जानता। रिक्रूटमेंट मेरा काम नहीं है। रिक्रूटमेंट जैसी डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्सर फीमेल मेंबर्स हैंडल करती थी। फ्रैंको सिर्फ टीम ट्रेनिंग का जिम्मेदार था। हीरो का उत्साह बढ़ गया। उसने पूछा, तो अभी वो कहाँ है? मुझे उसे मिलने ले चलो। फ्रैंको ने डिसबिलीफ में देखा और बोला, अभी। हीरो को फ्रैंको की सरप्राइज समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्यों प्रॉब्लम है? फ्रैंको ने बाहर के अंधेरे आसमान की ओर इशारा किया। हीरो, अब 10 बजे हो गए हैं। आधे घंटे में लाइट्स बंद हो जाएंगी। तुम मुझे लेकर एक फ्रेशमैन गर्ल को ढूंढना चाहते हो। नॉर्मल लोग ऐसे थॉट्स क्यों करते हैं? डॉम सुपरवाइजर की ब्रूम से हेड हिट नहीं खाई क्या? फ्रैंको की स्कोल्डिंग सुनकर हीरो ने ग्रेजुअली सिचुएशन समझा। वास्तव में देर हो चुकी थी और डॉर्मेट्री में इतनी देर से किसी लड़की के पास जाना उसे स्टार्टल कर सकता था। इन सब सोचकर हीरो ने क्यूरियोसिटी सप्रेस की और फिर अपने यूजुअल ग्लूमी मूड में लौट गया। हीरो को ऐसे देखकर फ्रैंको को थोड़ी सहानुभूति हुई। इतना डिसअपॉइंटेड मत हो। शायद मैं हमारे लर्निंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर से कल क्लब गैदरिंग ऑर्गेनाइज करवा दूं। मिस स्वॉन नई मेंबर है, शायद वो आए। तुम दोनों तब बात कर सकते हो। फ्रैंको की बात सुनकर हीरो, जो आमतौर पर रिजर्व था, सरप्राइजिंगली बोला, ऑल राइट। फ्रैंको फिर से शॉक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि कैथरीन इतनी चार्मिंग होगी। हीरो, जो शायद ही फ्रैंको से बात करता था, अब एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था। फ्रैंको को लगा हीरो का इतनी स्ट्रांगली कैथरीन से मिलना चाहना बस उसकी एक्सेप्शनल गेमिंग स्किल्स की वजह से था और फ्रेंडली इंटरैक्शन के लिए। अपने रूममेट की रेयर रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए फ्रैंको ने लर्निंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म किया। कोऑर्डिनेटर ने फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज किया ताकि क्लब मेंबर्स की स्किल्स एसेस हो सके। ऐसे एक्टिविटीज कॉमन थी, इसलिए किसी को अनयूजुअल नहीं लगा। अगले दिन कैथरीन अपनी यूजुअल रूटीन से क्लास के लिए उठी। शायद साल के शुरू होने की वजह से वर्कलोड ज्यादा नहीं था। मॉर्निंग में केवल एक क्लास थी, उसकी सेकंड पीरियड क्लास।
क्लास खत्म होते ही अमीलिया तुरंत कैथरीन के पास गई। सुपर कैथरीन, ऑलमोस्ट 11 AM हो गया है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। सुना है हमारी यूनिवर्सिटी की 5th कैफेटेरिया पूरे कॉलेज टाउन में फेमस है। कैथरीन ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। फूड चॉइस उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, बस क्लीन हो और टेस्ट स्ट्रेंज ना हो। क्लासरूम से बाहर निकलते ही उन्होंने रोनन को हॉलवे में वेटिंग पाया। रोनन स्टेयरकेस पर खड़ा था, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। उसकी प्रेजेंस में इंडिफरेंस साफ थी, लेकिन जब उसने कैथरीन को देखा सब बदल गया। पहले कोल्ड और इंडिफरेंट गेज इंस्टेंटली वार्म स्माइल में बदल गई। कैथरीन, मैं यहाँ हूँ। कैथरीन ने समझ लिया कि रोनन लंच के लिए उसके साथ आया है। वो अमीलिया की बात लेकर बोली, 5th कैफेटेरिया चलते हैं। अमीलिया ने कहा वहाँ का खाना काफी अच्छा है। अमीलिया को देखकर रोनन खुश हुआ। शो, कैथरीन, स्कूल कैफेटेरिया में पहले कभी नहीं खाया, चलो साथ चलते हैं। रोनन की एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखकर अमीलिया थोड़ी एनी महसूस कर रही थी। सुपर कैथरीन, तुम्हारा लिटिल ब्रदर कितना कंसिडरेट है। क्लास खत्म होते ही तुम्हें ढूंढ आया। न्यू प्लेस में सपोर्टिव फैमिली मेंबर होना बहुत अच्छा है। अमीलिया जानती थी कि रोनन कैथरीन से कुछ साल छोटा है और भले ही बायोलॉजिकल सिबलिंग नहीं है, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोनन हमेशा अमीलिया को पसंद नहीं करता, लेकिन आज उसकी प्रेज सुनकर उसने उसे डिफरेंटली देखा और विजिबली पर्क अप हो गया। चलो जल्दी, मैं नहीं चाहता कैथरीन भूखी रहे। स्टाइल यूनिवर्सिटी एस्कना की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में से एक, यहाँ तक कि कैफेटेरियाज के स्टैंडर्ड्स भी आम कॉलेजेस से कहीं ऊपर थे। कैंपस में 5 कैफेटेरियाज थे और हर एक अलग क्यूजीन पेश करता था। 5th कैफेटेरिया खासतौर पर अपग्रेडेड न्यू ऑर्लिन्स चिकन विंग्स और बीफ स्टू के लिए फेमस थी। स्टूडेंट्स में ये काफी पसंद की जाती थी और कैंपस की सबसे पॉपुलर कैफेटेरिया मानी जाती थी। क्राउडेड कैफेटेरिया में कदम रखते ही रोनन उत्साह से आगे बढ़ा। कैथरीन, बताओ क्या खाना है, मैं लाइन में जाकर ले आता हूँ। कैथरीन ने कैफेटेरिया के ऊपर लगे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर देखा और कैजुअली कुछ डिशेस सेलेक्ट कर लिए। रोनन ने तुरंत ध्यान दिया और कहा, कैथरीन, बस वेट करो, मैं जाकर ले आता हूँ। फिर उसने अमीलिया की ओर एक मीनिंगफुल लुक दिया। अमीलिया ने तुरंत समझ लिया और बोली, मैं पिकी नहीं हूँ, सुपर कैथरीन जो ले रही है वही मुझे भी चाहिए। रोनन ने सोचा, ये रिक्वेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। कैथरीन ने आसपास देखा, एक खाली सीट ढूंढी और बैठ गई। जैसे ही उसने सीट पकड़ी, कई नजरें उसकी तरफ टिकी, कुछ एडमिरेशन से भरी थी तो कुछ जेलसी और एनवी से। वो सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं थी, बल्कि उसकी फिगर भी परफेक्ट थी। मॉडल रेल में ऐसे रेल लोग ही मिलते हैं। कैथरीन ने शांत बैठकर फोन स्क्रॉल करना शुरू किया। उसके लिए आसपास की सारी अटेंशन कोई मायने नहीं रखती थी। अमीलिया ने कैथरीन की काम और डोमिनियरिंग एटीट्यूड की तारीफ की। उसका सब कुछ इग्नोर करने का अंदाज काफी इंप्रेसिव था। जब रोनन ट्रे लेकर लौटा, अमीलिया को व्हाट्सएप पर मैसेज मिला। मैसेज पढ़ते ही उसने कैथरीन को बताया, सुपर कैथरीन, क्लब ने कहा है कि आज रात एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रेसिडेंट सबकी गेमिंग स्किल्स एसेस करना चाहते हैं और क्लब में कैमराडरी बढ़ाना चाहते हैं। क्लब रिक्रूटमेंट के शुरुआती दौर में नए मेंबर्स को जल्दी इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे इवेंट्स रखे जाते थे। ये एक्टिविटीज पुराने और नए मेंबर्स के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने में मदद करती थी। कैथरीन साइलेंट रही, लेकिन रोनन क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पास आया। कैथरीन, तुम क्लब ज्वाइन कर रही हो? कैथरीन ने ग्रंटेड करके अग्रीमेंट में सिर हिलाया। रोनन ने और पूछने की हिम्मत नहीं की और अपना सवाल अमीलिया की तरफ मोड़ा। तो कैथरीन किस क्लब में आई? अमीलिया थोड़ी नाराज हुई। क्या मतलब, तुम कैसे इतना शो हो कि मुझे ही उसी क्लब में लाना पड़ा? रोनन ने डिस्डेनफुल लुक दिया। कैथरीन कौन है समझो, उसे क्लब्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसे तुमने ही लाया होगा। अमीलिया ने माना कि रोनन सही था। कोई बड़ी बात नहीं, बस मैंने देखा कि सुपर कैथरीन गेम्स रेगुलरली खेलती है, उसने कन्फेस्ट किया। रोनन तुरंत सच पकड़ गया। तो तुमने कैथरीन को ई स्पोर्ट्स क्लब में ड्रैग किया, राइट? कैथरीन ने अपने चिन्ह हाथ पर टिकाकर दोनों की बैंटर इंटरेस्ट से सुनी। रोनन और अमीलिया दोनों ही सीधे और फन लोग थे, उनके साथ रहना ईजी था। अपना सीक्रेट एक्सपोज होते देखकर अमीलिया अब रोनन से बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने कैथरीन की तरफ देखा और ब्राइट स्माइल पहन ली। सुपर कैथरीन, ये हमारे क्लब का पहला इवेंट है, तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगी, राइट? अमीलिया को हमेशा ऐसा लगता कि रिवियर्ड फिगर कैथरीन को कन्विंस करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने सीनियर स्टूडेंट से पहले ही प्रॉमिस किया था कि कैथरीन को लाएगी और अब वो वादा तोड़ नहीं सकती थी। कैथरीन ने अभी तक अमीलिया को जवाब नहीं दिया था कि रोनन ने उत्साह से हाथ उठाया। कैथरीन, अगर तुम ई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करोगी तो मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रोनन के लिए क्लब का होना कोई मायने नहीं रखता था, जो मायने रखता था वो था कैथरीन के साथ होना। कैथरीन, जो शुरू में अनइंटरेस्टेड थी, दोनों की एंथुसियाज्म देखकर सहमत हो गई। रात में बॉर्डम में गेम खेलना उसकी आदत थी, इसलिए लोकेशन चेंज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इस बीच डंकन कॉर्पोरेशन काफी बिजी था। ब्रैंडन विदेश गए हुए थे और कल रात तक लौटेंगे नहीं। कैथरीन का नोट देखकर अमीलिया ने राहत की सांस ली। सीनियर स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई थी। 5th कैफेटेरिया का खाना सच में अच्छा था। कैथरीन ने भी काफी खाया। लंच खत्म करने के बाद तीनों उठकर लाइन में लग गए अपने ट्रेज रिसाइकलिंग एरिया में ले जाने के लिए। रोनन ने कैथरीन का ट्रे लेने की कोशिश की। कैथरीन, मैं ले जाता हूँ। उनकी प्लेट हैवी थी और रोनन अगर कैथरीन का ट्रे लेता तो उसके कपड़े गंदे होने का रिस्क था। हालांकि कैथरीन लेजी थी, लेकिन फंसी नहीं थी। नो नीड, साथ चलते हैं, कैथरीन ने कहा। कैथरीन की इंसिस्टेंस देखकर रोनन कुछ नहीं बोला। 5th कैफेटेरिया क्राउडेड था और ट्रे रिटर्न करने की लाइन भी लंबी थी। स्टाइल यूनिवर्सिटी में नियम था कि खाने के बाद स्टूडेंट्स अपने ट्रेज रिसाइकलिंग स्पॉट में डालें।
अगर कोई 3 बार कैफेटेरिया कैमरास में पकड़ा गया तो डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ता। स्लाइड शॉर्टकट लेना भी भारी पनिशमेंट का कारण बनता था। सब ऑर्डरली लाइन में थे, तभी आगे एक लड़की पर्पल ड्रेस में हाथ हिलाते हुए अपनी जगह छोड़ने लगी। कुछ लोग तुरंत उसके आगे स्क्वीज कर गए। लाइन में ये ब्लेटेंट कटिंग ऑडेशियस था। ज्यादातर लोग साइलेंट रहना पसंद कर रहे थे, कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हुए। लेकिन अमीलिया अब चुप नहीं रही। उसकी इरिटेशन रीच्ड पीक। उसने रेज्ड वॉइस में कहा, कुड यू प्लीज हैव सम डिसेंसी एंड नॉट कट इन लाइन इंटेंशनली। उसके बोलते ही आसपास मर्मर्स ऑफ डिस्कंटेंट बढ़ने लगे। पर्पल ड्रेस वाली लड़की ने नाराज होकर आंखें घुमाई और लाउडेस्ट वॉइस की तरफ मुड़ी। अमीलिया, एक्सक्यूज मी, मैं पहले से लाइन में वेट कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स के लिए स्पॉट्स होल्ड कर रही हूँ। प्रॉब्लम क्या है? किस आंख से तुम्हें दिखा कि मैं लाइन कट कर रही हूँ? पहले अपने मैनर्स सुधारो। अमीलिया ने कभी ऐसा कॉन्फिडेंट मिस्टेक नहीं देखा। लाइन जंपर्स ने लड़की को सपोर्ट किया। यह तुम्हें कैमराडरी का थोड़ा भी पता नहीं। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते? कुछ लोगों का बस काम है दूसरों के बिजनेस में पांव डालना। तुम्हें बस अटेंशन पसंद है क्या? वॉइसेस क्लैमरिंग थे, अमीलिया को सब स्कोर कर रहे थे। अमीलिया लाल हो गई, नियरली ब्रेथ लूज कर रही थी और बस कह पाए, यू कट इन लाइन एंड यू स्टिल थिंक यू आर जस्टिफाइड। कैथरीन ने ब्रेजन क्राउड को कोल्डली सर्वे किया। जब उसने जेडर को क्यू जंपर्स में खड़ा देखा, उसे समझ आ गया, बर्ड्स ऑफ ए फेदर। अमीलिया ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था, लेकिन ये ग्रुप के लिए ऑनस्लॉट ट्रिगर बन गया। अपोलोजाइज, क्यू कट करने का आरोप और अनसिविलाइज्ड बोलना बंद करो। माउथ है तो कुछ भी बोल सकती हो। सही कहा, आज अपोलोजाइज नहीं किया तो मत जाना। ग्रुप क्लैमोर्ड, अमीलिया से अपॉलॉजी मांगते हुए। कैथरीन ने फोन उठाया और घूमा, हर एक का फेस वीडियो में कैप्चर करते हुए। एक हाथ कैजुअली पॉकेट में, दूसरा फोन स्टडी करते हुए उसने कोल्ड टोन में कहा, नो नीड टू आर यू। आप सभी जानते हो कि लाइन कट की या नहीं। मैं ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी। पूरी कैफेटेरिया सर्वेलेंस में है। स्कूल और नेटिजन्स तय करेंगे कौन अपॉलोजाइज करे। क्या कहते हो? ग्रुप ने एक्सप्रेशंस बदल दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि कैथरीन इसे इतना एस्केलेट करेगी और पब्लिक जजमेंट में ले जाएगी। क्यू जंपर्स अपसेट हो गए। अर्लियर एरोगेंट लोग सडनली साइलेंट हो गए, एक दूसरे की ओर देखते रहे, होपिंग कोई सोल्यूशन आए। जेडा ने कैथरीन को लीड लेते देखा और गुस्से में आई। उसने कैथरीन को अभी कन्फ्रंट भी नहीं किया था और अब वो फिर प्रोवोक कर रही थी। उसने आगे बढ़कर स्टर्नली कहा, हु गेव योर राइट टू रिकॉर्ड मी? तुमने मेरे इमेज राइट्स वायलेट किए। तुरंत वीडियो डिलीट करो या मैं लॉसूट करूंगी। ग्रुप ने भी जेडा के साथ शाउटिंग शुरू कर दी। सब कैथरीन को सू करने की धमकी दे रहे थे। कैथरीन शांत रही और हल्की हंसी भी की। सू मी, उसने चक्कर किया और कहा, शो, मैं हमेशा तुम्हारे कोर्ट समन्स का इंतजार करूंगी। कैथरीन की एरोगेंट एटीट्यूड देखकर जेडा को डीप एंगर और डिसैटिस्फैक्शन हुआ। कैथरीन, तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं कर सकती। फेसर्स, लीगल टीम कमजोर नहीं है। कोर्ट गए तो मैं गारंटी करती हूँ तुम बच नहीं पाओगी। इज दैट सो? कैथरीन कोल्डली सार्कास्टिक टोन में बोली। फेसर्स, लीगल टीम कमजोर है या नहीं मुझे पता नहीं। मिस फेसर, हाई आईक्यू सोशलाइट होने का दावा करती हो लेकिन लीगल नॉलेज की जानकारी नहीं। तुम। जेडा ने गुस्से में फुट स्टैम्प किया। कैथरीन, इतनी एरोगेंट मत बनो। पब्लिकली मुझे स्कोर करने की हिम्मत कैसे की? कैथरीन ने हेड उठाए, डोमिनियरिंग और ऑडेशियस अंदाज में लाउडली बोली, आई पब्लिकली स्लैप्ड यू। तुम्हें स्कोर करने में डर क्या है? ऑनलुकर्स शॉक थे। यूजुअली एरोगेंट सोशलाइट जेडा को कैथरीन ने पब्लिकली स्लैप किया था। ये सच में बिग न्यूज थी। जेडा का फेस पेल हो गया और सबकी नजरें उस पर फोकस थी, जैसे जोक एंजॉय कर रहे हों। उसकी आंखें वाइड हो गईं, कैथरीन को ग्लेयर करती रही, टीथ ग्रिट किए। कैथरीन, तुम बहुत एरोगेंट हो। मत सोचो कि डंकन सपोर्ट होने की वजह से मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। जेडा, नेक्स्ट टाइम किसी को थ्रेटन करो, स्क्रिप्ट चेंज करो। मैं हर बार सेम लाइन सुनकर बॉल हो गई हूँ। अगर ब्रेव हो, बोलना मत, बस एक्ट करो। कैथरीन फर्म रही और काम रही। उसकी प्रेजेंस में प्योर डोमिनियरिंग ऑरा था। जेडा हाई क्लास सोशलाइट मानी जाती थी, लेकिन कैथरीन के सामने वो बिल्कुल कंट्रास्ट में लग रही थी। कैथरीन रीगल और डोमिनेंट लगी, जैसे प्रिंसेस, और जेडा एम्बैरेस्ड, फ्लस्टर्ड और पावरलेस नजर आई। जेडा कैथरीन की नसीहत के आगे पूरी तरह चुप हो गई। कैथरीन आमतौर पर इंडिफरेंट और साइलेंट रहती थी, बस उसे बोलने का मन नहीं होता। जब कैथरीन ने डिसाइड किया कि बोलना है, तो बाकी लोग उसके सामने बिल्कुल फीके लगते। फिर कैथरीन ने कहा, जेडा, जब मैं कहती हूँ कि तुम्हें लीगल नॉलेज नहीं है, तो बस मैं जेनरस हूँ। अगर मुझे सू करना चाहती हो तो कर लो। जहाँ तक तुम ये क्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हारे पोर्ट्रेट राइट्स वायलेट किए, मेरी सलाह है दोबारा सोचो। इस क्यू जंपिंग इंसिडेंट का एक विक्टिम होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ कि मेरे राइट्स कैसे वायलेट हुए। अगर सच में लीगल एक्शन लेना चाहते हो तो स्कूल के खिलाफ जाओ। आखिरकार ये कैमरास थे जिन्होंने तुम्हारे अगली फेसेस पकड़े, मेरी नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया। अब तुम्हारा चॉइस है, पब्लिक जाना या सिंसियर अपॉलॉजी देना। कैथरीन ने आर्म्स क्रॉस किए और डोमिनियरिंग ऑरा के साथ ग्रुप की तरफ देखा। आउटनंबर्ड होने के बावजूद कैथरीन को कोई डर नहीं था। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि हर कोई सोचता कि उसके वर्ड्स को इग्नोर करने से पहले 2 बार सोच ले। कैथरीन की बात सुनकर पर्पल ड्रेस वाली लड़की के साथ खड़ी कई गर्ल्स अनईजी महसूस करने लगी। ये गर्ल्स स्कूल और पास के कॉलेज टाउन में काफी पॉपुलर थी। रेप्यूटेशन अच्छी थी। अगर ये इंसिडेंट ऑनलाइन गया तो पब्लिक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता था। इंटरनेट वॉरियर्स अपनी वर्ड्स नहीं रोकते और ये गर्ल्स ऐसे फेम नहीं चाहती थी। किसी ने डिस्क्रीटली जेडा की स्लीव खींची, सिग्नलिंग की सिचुएशन को डिफ्यूज करो। जेडा, क्या हम इसे थोड़ा डाउनप्ले नहीं कर सकते? लेकिन जेडा स्लाइड नहीं होने देना चाहती थी।
पब्लिकली कैथरीन से अपोलोजाइज करना उसके लिए कैथरीन से स्लैप खाए जाने से भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। उसने इस डिसग्रेस को सहना नहीं चाहा। इफ यू वांट टू अपोलोजाइज, डू इट ऑन योर ओन, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मेस, जेडा ने जवाब दिया। बाकी लोग जो सिचुएशन एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, रिलक्टेंटली आगे आए और अपनी लाइन कटिंग बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करते हुए ओबीडियंटली लाइन के पीछे चले गए। कैथरीन ने जेडा को देखा, जो अभी भी डिफाइंट थी, और मॉकिंगली हंसी। जेडा ने यह सुनकर तुरंत हेड घुमाया और कैथरीन को ग्लेयर किया। व्हाट आर यू लाफिंग एट? कैथरीन को अब और वर्ड्स में टाइम वेस्ट नहीं करना था, उसने पर्याप्त कह दिया था। उसने रोनन की तरफ देखा और कहा, लेट द फेसेस नो। रोनन पहले से ही रिजेंटमेंट से उबल रहा था। उसने सोचा, जेडा खुद को कौन समझती है, कैथरीन के खिलाफ क्लैमर करने की हिम्मत करती है, ट्रबल मांग रही है। फिर उसने तेजी से फोन निकाला, कॉल किए बिना एक मैसेज भेजा। कुछ ही मोमेंट्स में जेडा का फोन, जो उसके हाथ में टाइटली हेल्ड था, अचानक बजा। इनकमिंग कॉल देखकर जेडा फ्राउंड। आंसर करने के बाद उसका एक्सप्रेशन ग्रिम हो गया। कुछ सेकंड्स बाद जेडा का फेस पेल हुआ और उसने ट्रेम्बलिंगली कॉल एंड किया। उसकी रिएक्शन देखकर रोनन ने स्नीयर किया, आई टोल्ड यू अर्लियर टू लर्न टू अपोलोजाइज व्हेन यू मेस अप, यू डिडंट लिसन, रिग्रेट नाउ। हाँ, जेडा ने रिजेंटमेंट के साथ उसे ग्लेयर किया, फेस एशन, टीथ टाइटली क्लेंच्ड। कॉल उसके ग्रैंडफादर का था। ग्रैंडफादर हमेशा उसे चेरिश करते थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया कि कैथरीन से अपोलोजाइज करो। उन्होंने थ्रेटन भी किया कि अगर उसने अपोलोजाइज नहीं किया तो पुराने मैंशन में विजिट मत करना। जेडा ने इनवर्डली सोचा, डैम इट। उसने सोचा कैथरीन ने ब्रैंडन की हेल्प ली होगी। डंकन्स अभी लॉक्सटन में डोमिनेट कर रहे थे और कोई भी सीधे कन्फ्रंट नहीं करता। इवन उसके अपने फैमिली को भी डंकन्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ता। जेडा को लगा कैथरीन ब्रैंडन के साथ एंगेजमेंट का फायदा उठा रही थी और उसे बुली कर रही थी। ये बस टू मच था। रिलक्टेंट और अनविलिंग होते हुए भी जेडा ने सिर झुकाया और अपोलोजाइज किया। फेसेस के बिना वो कुछ नहीं थी, इसलिए फेसेस का सपोर्ट खोना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी, उसने बेली ऑडिबल बोला। रोनन ने जेडा की अनविलिंग डिमीनर देखी और इन्फ्यूरिएटेड हो गया। उसने सोचा जेडा कितनी एरोगेंट थी। व्हाई आर यू स्पीकिंग इन सच अ लो वॉइस, कैन यू बी लाउडर? उसने पूछा। जेडा ने टाइटली हाथ क्लास्प किए, फिंगर टिप्स व्हाइट हो गए और मेटिकुलसली डन नेल स्किन में घुस गए। पेन से उसकी आंखें लाल हो गईं। डिस्कम्फर्ट लीवरेज करके उसने रिलक्टेंस सप्रेस किया और आवाज उठाई, आई एम सॉरी। फिर उसने हेड उठाए और कैथरीन को स्टेयर किया। इज दैट इनफ? कैथरीन ने कोल्डली देखा और डोमिनेंट पोस्चर मेंटेन किया। नॉट सैटिस्फाइड, कम फाइंड मी एनी टाइम। एंगर सप्रेस करते हुए जेडा ने ट्रे पास की कंपेनियन पर फेंका और कैफेटेरिया छोड़कर चली गई। जो ह्यूमिलिएशन अभी उसने सहा, उसने कैथरीन से रिवेंज लेने का डिटर्मिनेशन फ्यूल किया। अमीलिया ने कैथरीन के डोमिनेंट बिहेवियर को पूरा देखा और एडमिरेशन से उसे देखा। सुपर कैथरीन, तुम बस टू ऑसम हो। कैथरीन ने अमीलिया की तरफ देखा और कोल्डली एडमॉनिश किया, क्यों प्रॉपर्ली। अमीलिया जल्दी से अपने ट्रे को बैलेंस किया, खड़ी हुई और लाइन में खड़ी हो गई। क्यूरियोसिटी ने उसे कंज्यूम किया। उसने रिस्क लिया और कैथरीन के पास गई। सुपर कैथरीन, क्या तुम्हें जेडा से कोई ग्रज है? वो फर्स्ट डे से तुम्हें टारगेट कर रही है। क्या तुम दोनों पुराने अक्वेंटेंसेस हो? रोनन, जो पास खड़ा था, ने ये सुनते ही तुरंत कदम बढ़ाया। व्हाट डिड यू से? दैट बिच डेयर्स टू टारगेट कैथरीन। रोनन का एंग्री लुक देखकर अमीलिया थोड़ी डर गई और इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे गई। डिड आई से समथिंग रॉन्ग? उसने मिस्टेकनली सोचा कि यह सीक्रेट था और कैथरीन नहीं चाहती थी कि रोनन जाने, लेकिन उसने इनएडवर्टेंटली रिवील कर दिया। कुछ लोग निकलने के बाद लाइन नेचुरली तेज हुई। कैथरीन की बारी आई। उसने ट्रे कैफेटेरिया वर्कर को दिया और फिर निकल गई। रोनन और अमीलिया ने देखा, तुरंत अपने ट्रेस छोड़ दिए और उसके पीछे चले। 7 PM को अमीलिया कैथरीन को बाहर जाने के लिए अर्जिंग करने लगी। सुपर कैथरीन, रेडी टू गो। कंप्यूटर पर काम खत्म कर डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद कैथरीन बेड से उठी। लेट्स गो। जैसे ही वे स्टेयर्स नीचे उतरे, उन्होंने रोनन देखा, जो नीचे वेट कर रहा था। कैथरीन, तुम यहाँ हो? कैथरीन ने उसकी तरफ आईब्राउ रेस किया, सोचते हुए कि वो सरप्राइजिंगली टाइम पर आया। ऑल्दो अमीलिया और वह पहले नीचे आ गई थी, फिर भी रोनन ने कैच अप कर लिया। शायद मीनिंग सेंस करके रोनन ने तुरंत एक्सप्लेन किया, कैथरीन, मैंने अमीलिया को व्हाट्सएप किया और कहा कि लीव करने से पहले मुझे नोटिफाई करे। उसने प्रोएक्टिवली कन्फेस किया, फियरिंग कैथरीन माइट बी डिस्प्लीज्ड। कैथरीन ने उसे अप्रिशिएटिवली देखा और लो वॉइस में कहा, स्मार्ट। रोनन ने खुश होकर थोड़ा बॉडी शेक किया। कैथरीन, ऑल थैंक्स टू योर टीचिंग्स। अमीलिया को गूसबम्स आ गए। उसने सोचा वह पहले से कैथरीन की नंबर 1 फैन थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कैथरीन के लिए उसका एंथुसियाज्म रोनन के लेवल तक नहीं था। रोनन सच में कैथरीन का ट्रू, होल हार्टेड एडमायरर था।